नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो चुका है फाइनली। और आज हम लोग अनुमानित कट-ऑफ की बात करेंगे कि मतलब कट-ऑफ क्या रहने वाली है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं और उन्होंने उन्होंने अपना पेपर दिया, मतलब इनका 14 नवंबर में पेपर था। तो इनका रिव्यू क्या है, और काफ़ी लोगों का मैंने रिव्यू भी लिया जो मेरे साथ में ड्यूटी करते हैं। तो आखिर मतलब एक्सपेक्टेड कट-ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देख लिए होंगे, तरह-तरह की मतलब कट-ऑफ बना रहे हैं। तो हमने सोचा कि जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक हम कोई कट-ऑफ लेकर नहीं आएँगे। और यहाँ तक फाइनली कल 2 दिसंबर था और पेपर हो चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मतलब क्या कट-ऑफ रहने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कम से कम 12 लाख कैंडिडेट लोगों ने आवेदन किया था। कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 लाख लोगों ने ही पेपर दिया। जब आप लोग पेपर सेंटर पर गए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी संख्या में लोग अनुपस्थित थे। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि समथिंग अप्रॉक्स में समथिंग 7 से 6 लाख के बीच में पेपर दिया है। और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट भी दिए होंगे और उसमें भी आपको लग रहा होगा कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं टेस्टों में। तो फिर इसी को लेकर आज हम लोगों ने सोचा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें एक्सपेक्टेड कट-ऑफ की बात करेंगे कि भैया कट-ऑफ क्या रहने वाली। कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो तो आप लोगों ने देखे, बहुत तरह-तरह के चैनल हैं। एक पेपर हुआ, शाम को वो लोग कट-ऑफ बना दे रहे थे, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने सोचते हैं कि कम से कम पेपर तो हो जाए तब कट-ऑफ बनाना चाहिए। क्यों सर भाई? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अब कुछ लोग हैं वो तो चलो इनका तो फिर भी ठीक है, कुछ लोग थे वो एग्ज़ाम के पहले ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे थे, ना हुँ। तो एग्ज़ाम का पैटर्न उन्होंने देखा, ना तो उन्होंने लेवल देखा। हाँ। पहले से कट ऑफ बनाना थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाती है, हुँ। इसीलिए हम लोगों जैसा कि आपने कहा था कि हम लोग पेपर समाप्त होने के बाद ही हाँ, कट ऑफ हाँ, बनाएँगे, तो बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि जैसा कि हम लोग अपने ग्रुप में सब लोग हाँ, थोड़ा-सा डिस्कशन करने के बाद जैसा हाँ, कि हम पता है कि हम और हमारे साथियों का लगभग हर शिफ्टों में और हाँ। 1-2 दिन छोड़ दे तो लगभग पर डे किसी ना किसी किसी का, लड़के का हाँ, पेपर रहा। हाँ, तो जैसा कि मतलब हमें ये मान लो कि हर दिन की जानकारी है, हर जानकारी, दिन हाँ, कैसा 12 पेपर नवंबर से आया। स्टार्ट है कि 2 नवंबर तक जी, मिला, जी। हाँ, ऐसे अगला। वीडियो बनाने वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने तो जैसे आते हैं क्वेश्चन, कुछ अपने पास से बता देते हैं, तो हाँ, हाँ। उसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है बिल्कुल। बच्चा कि और क्या आया, क्या और नहीं जब आया। तक सर होता क्या, मतलब जब तक पूरा पेपर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कट-ऑफ के बारे में नहीं कुछ बता कुछ सकें। नहीं कहा जा, हाँ, पता नहीं कि हो हाँ। सकता है थर्ड फेज के कुछ अरे ही दिनों का मैंने इतना मैंने अच्छा बा पेपर बना दिया जाए। 12 नवंबर को जो पेपर हुआ वो लोग जी, जी। शाम को कट-ऑफ लेकर आ जी, गए। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कैसे हम लोग मतलब डिसाइड कर सकते हैं क्या कट-ऑफ रहने वाली है? तो जैसा हमने कि आपने देखा फर्स्ट फेज थोड़ा-सा हल्का था, हुँ, सेकंड फेज और अच्छा हुआ। हुँ, तो हुँ, इसीलिए अनुमानित कटा लग रहा था कि थर्ड फेज और ज़्यादा अच्छा हुआ, लेकिन थर्ड फेज भी एवरेज रहा। हुँ, हालाँकि इतना परेशान परेशान हुए बच्चे, लेकिन इतना हुँ, नहीं जितना अनुमान किया जा रहा था। हाँ, तो इसी आधार पे जैसा कि आप कह रहे हैं कि कटाव के अनुमानित यहाँ पे हम लोगों के साथ ऐसे-ऐसे बच्चे थे दोस्तों, जो जैसा कि आप जानते हो रोज़गार विद अंकित ऐप का नाम आपने हाँ, सुना होगा, उसपे अच्छी-अच्छी रैंक होल्ड की है उन्होंने। हाँ, एवरेज 5-5 रैंक, 4-4 रैंक हाँ, तक हाँ, बच्चे, उनके जो हाल है वो हम आपके सामने अभी साझा करने वाले हैं, हाँ। जैसा उन्होंने अपना स्कोर तो किया है। फाइनली तो पेपर हो चुका है, तो जी, हम लोग अब एक कट-ऑफ की बात करेंगे अब जिस पर मतलब बहुत एक अहम मुद्दा बन गया है कि जी, हर कोई लड़का यूट्यूब चैनल पे जाके यूपीएसआई की कट-ऑफ देख रहा है। और कल आपने नोटिस भी देखा होगा कि मतलब आंसर आयोग की की तरफ, हाँ, आंसर के बारे आंसर में। की बहुत जल्द दोस्तों आपके पास आने वाली है, हाँ। तो धैर्य बनाए और रखें। हाँ, अधिकतर लड़कों ने सर देखा कि मतलब जो पेपर देने जाते थे, निकल के आते थे, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ कि बहुत 140, अच्छा, 135, 140। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम लोग जो ऑफलाइन पेपर दिया करते थे, तो उसमें मतलब होता क्या था, हम लोग पेपर देते थे। तो पेपर हॉल में मुझे मतलब लगता था कि अगर 160 का पेपर आ रहा है, तो हम लोग वहाँ पे कहते 120 तो सही होंगे हमारे जी, पास। जी। और जैसे सेंटर से निकले और दोस्तों से मैंने डिस्कशन करना स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे 110 और घर। आप देखेंगे जो 41,520 या 49,568 वाले पेपर थे, उसमें भी बच्चों ने जब वहाँ सेंटर से निकले तो कितना अच्छा, मतलब उन्हें लग रहा था बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, सब 140 के आसपास, वो भी बता रहे 130 के आसपास, 150 नंबर थे। लेकिन जब उसके बाद में कट ऑफ आई तो सब के सब धरे रह गए, जैसा कि आपने देखा था। हालाँकि उसमें नॉर्मलाइज़ेशन जो हुआ वो जी, हुआ, जी। और नॉर्मलाइज़ेशन के बाद में हम लोग आंसर की के बाद में नॉर्मलाइज़ेशन के हिसाब से जो होगा उसके लिए हम बाद में वीडियो लाएँगे आप लोगों के हाँ, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हालाँकि तब तक एक अनुमानित कट ऑफ जो हम लोगों को ज अपने ग्रुप ग्रुप में में डिस्कशन करने के बाद जो लग रहा है कि इतना ही जा सकता है, और हाँ। एक्सपेक्टेड इससे 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे ही होगा इससे जो हम लोग लगभग। बताएँगे इससे ज़्यादा मतलब 2-4 क्वेश्चन का हो सकता है और जी, 2-4 क्वेश्चन कम भी हो जी, सकता है। जी। लेकिन इतना नहीं फ़र्क आ गया, अगर हमने 90 बता दी तो हो सकता है 110 चलिए, ऐसा नहीं तो 90 अगर हाँ, पता है, हो सकता है 195 हो सकती है और 85 भी हो सकती क्योंकि है। आपको पता है जैसे यहाँ लड़के हैं जो सिलेक्टेड हैं, तो ये तो पता है कि अच्छी खासी तैयारी, जहाँ तक हमें पता है कि जो नया लड़का आया है इस विभाग में उसने तैयारी नहीं बंद की। हाँ, ये हालाँकि तो पुराने लोगों ने तैयारी बंद की, तो उनके क्या रहे हैं यहाँ पे रिव्यू, रिव्यू, हाँ, और जैसा उन्होंने स्कोर किया वो हम आपको लोगों को बता रहे हैं हाँ। जैसा। तो सर बताएँगे देखिए मतलब 1 क्या है आपके मिनट, 1 पास? मिनट, जैसा कि हम थोड़ा-सा यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं। जनरल
जनरल और ईडब्ल्यूएस लगभग 2-4 नंबर का फर्क रहता है, वो लगभग एक ही में रहते हाँ, हैं। एक ही तो में इसे ऑब्लिक में कर रहे हैं हम। और ओबीसी भी हालांकि इतना फर्क नहीं होता, लेकिन ठीक है, 5-10 क्वेश्चन का रहता है। और एससी और एसटी। हाँ, तो सर मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या जाने की संभावना है? देखिए, जहाँ तक है हमारे ख्याल से कहीं ऐसा ना हो जाए कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम ही चले जाएं। हाँ, बहुत पॉइंट में भी हाँ, फर्क रह सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मार्क होते हैं। आप देखते हैं कि अगर एक नंबर भी कम होता है तो उसमें हजारों कैंडिडेट आगे पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो हो सकता है पॉइंट में ही फर्क रहे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। हाँ, हाँ। और कभी कभी ये होता है कि ईडब्ल्यूएस और जनरल में भी कोई फर्क नहीं रहता है। हालांकि बच्चों को लगता है अगर कम जाता तो फायदा होता है, लेकिन बहुत मतलब जैसा कि पोस्ट भी बहुत कम है, तो हो सकता है पॉइंटों में ही कटाव ऊपर नीचे रहेगी। तो जैसा कि लग रहा है हमको, जो हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया है, आपस में हम लोगों ने जो विचार विमर्श किया है, उसके आधार पर जो बच्चों का यहाँ कैंडिडेट का जो स्कोर हो रहा है जनरल का, उस हिसाब से बता रहे हैं। जो जनरल की कटाव जो है वो हम लोगों का अनुमानित कटाव है। जनरल की कटाव जी कितनी लग रही, देखिए प्लस ही जाने की संभावना है सर इसे। ठीक है ना? हाँ हाँ, और प्लस करिए सर, यहाँ पे प्लस करिए, क्योंकि हाँ 103 104 रहेगी समथिंग लॉन्ग बताते हैं। देखिए, एक मिनट हम पकड़े हैं, देखिएगा। देखो सर, जनरल की हम अगर बात करेंगे, जनरल की बात करेंगे, क्योंकि भैया हमारा मतलब मकसद नहीं है कि मतलब उस तरह की अफवाहें फैलाएं। तो यहाँ पे जनरल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 105 प्लस रहेगी। अगर इससे नीचे भी रहेगी तो आप रनिंग स्टार्ट रखिए और फिजिकल आप जरूर मजबूत कीजिए। और उसके पीछे मतलब रीजन हम बता रहे हैं 105 प्लस जाने की संभावना क्या है, क्योंकि कोई लड़का जिसे तैयारी करा, कोई जरूरी नहीं उसका फिजिकल ही मतलब मजबूत हो। जैसा कि आप देखते हैं जो लड़का हाँ, अगर ये फाइनल पेपर होता कहीं दूसरी, अगर इस डिफेंस करने होकर किसी दूसरी का पेपर हो तो मैं 105 नहीं 120 लगाते जनरल की हम। बिल्कुल, क्योंकि अब जानते हो 41,520 हुई थी भर्तियाँ, तो कितने लड़के मतलब लिस्ट कितनी जारी की गई थी आपको पता होगा। 3 बार बच्चे लड़कियों की तो बात ही छोड़ दो, मतलब रेस नहीं निकाल पा रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें भी कट ऑफ जाने की संभावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 105 से प्लस भी हो सकती है। प्लस तो होने की संभावना 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, बट कम ही हो सकती है। ओबीसी के मतलब 2-3 क्वेश्चन 100 रख लीजिए सर, ओबीसी का 100 रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ एससी की बात करेंगे, तो अगर 95 के प्लस में जाएंगे, मतलब हम नीचे नहीं करने का कह रहे हैं, मतलब 95 प्लस होंगे। और ऐसे एसटी का रहता है, एसटी 92 या 90 रख लो, इतना होने की संभावना है। अगर इससे ज़्यादा जाए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और जो भी आपको लगता है वैसा आप बोल सकते हैं। देखिए, यहाँ अभी तो हालांकि बहुत सारे दोस्त थे जो लड़के, हमने बात भी अपने गांव से और कुछ कोचिंग्स में हम लोगों के कांटेक्ट में हैं, उनसे बात की। तो जैसे जब वहाँ पेपर बच्चा दे रहा है तब तो उसको लग रहा है मैंने 120 किए, मैंने 130 किए, मेरे इतने सही होंगे, मैं। हालांकि जब मैंने यहाँ बैठ के उन लड़कों के सामने जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे आप जानते हैं यूट्यूब वगैरह से मिल जा रहे हैं, जीके हिंदी वगैरह के, जब उन लड़कों का मैंने देखा जो हमारे साथ रहते हैं, तो हालांकि उन्हें भी पहले लग रहा था कि सर मेरे 125 सही होंगे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ रियलाइज किया, उसके बाद में जब उन्होंने देखा यहाँ, उसके बाद हालांकि उनका स्कोर घटा। हालांकि अभी आंसर की आएगी, तब हो सकता है 2-4 नंबर का और फर्क पड़ जाए, और वो जल्द ही 2-4 दिन में पता चल जाएगा। क्योंकि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने की संभावना इसलिए नहीं लग रही क्योंकि बहुत से लड़के मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। जी। अब जैसा कोई रेस नहीं निकाल पाएगा। टॉपर बच्चा था हमारे यहाँ, एक लड़का है अच्छा खासा, बहुत ही मतलब ये मानिए 2-3 उसने एग्जाम क्लियर किए, एसएससी सीपीओ का भी उसका क्लियर हुआ है, और एसएससी सीजीएल की वो तैयारी करता है, उसका दिल्ली पुलिस का भी क्लियर। अब वो कह रहा है सर मेरा 110 हो रहा है सर स्कोर। सच हमने उससे कहा कि सच बताना कितना हो रहा है, आपको लग रहा है कितना मतलब पक्का होगा। तब उसने कहा सर मुझे 110 पक्का लग रहा है। वो टॉपर बच्चा है, एवरेज बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। रोजगार अंकित विद में उसकी भी रैंक अच्छी खासी आती थी। तो कुल मिला के मतलब अफवाहों में मत पड़िए भैया। जो कटाव मैंने बता दीजिए, इससे 1 या 2 ऊपर हो सकता है, इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं कि मैंने 105 बताया कि 120 जनरल की चली जाएगी। भैया उनको मेडिकल भी लेना है, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरी अगर कट ऑफ सही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, और नहीं लगता तो आप एज यू विश जैसा आप चाहते हैं। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनानी थी वो मैंने बता दी, क्योंकि भैया जब पेपर हो जाता है पूरी तरीके से तभी बनाना अच्छा लगता है। 2 पेपर में एनालिसिस लेकर हम कट ऑफ बना दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।